हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में। जैसे आपको पता होगा, डीएनए रेप्लिकेशंस जो होता है, डीएनए की कॉपी बनाना प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस। और डीएनए रेप्लिकेशन जिस पॉइंट्स में शुरू होगा हम उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस पॉइंट्स में, ठीक है। स्पेसिफिकली क्या होता है, डीएनए जो बैक्टीरिया के केस में पाया जाता है वो डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर है, ठीक है ना। हमारे केस में भी डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन लीनियर है, ठीक है। तो उनके केस में एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होता है, किनके केस में, बैक्टीरिया के केस में होता है, और हमारे केस में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो डीएनए है एकदम लंबी डीएनए है, तो इसलिए एक पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट में ख़त्म होगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए बड़ी क्या करता है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक होके इजीली और बहुत लेस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होता है। सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा, दो डायरेक्शंस में क्या करेगा, रेप्लिकेशंस फॉर्क जो होता है मूव करता है। इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई का मतलब क्या है, दो है, दो डायरेक्शंस में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बैक्टीरियल डीएनए है लेकिन उनकी छोटा सा हिस्सा, इतना हिस्सा आपको दिखाया गया है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इस फिगर को फोकस कीजिए, क्या होता है, यहाँ पे है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो एक फॉर्क ऐसे मूव कर रहा है, एक दूसरा ऐसे मूव कर रहा है। फॉर्क आप किसको कहोगे, इस वाला पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं फॉर्क, डीएनए फॉर्क, ठीक है। ये भी होता है फॉर्क, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम पिक्चर बनाते हैं हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। हम ऐसे फॉर्क बनाते हैं, ये है आपका फॉर्क। तो ऐसे हम 5 प्राइम से 3 प्राइम कर लेते हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम कर लेते हैं, ठीक है। बाइडायरेक्शनल रेप्लिकेशन का मतलब कि इन्वॉल्विंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन टू डायरेक्शंस एट ए टाइम। यहाँ पे भी एक लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड रहेगा, रेप्लिकेशन ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ पर भी लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड रहेगा, रेप्लिकेशन ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ईच बोथ स्ट्रैंड अफेक्टेड बाय द डीएनए पॉलीमरेज एंड इट्स एबिलिटी टू ओनली रेप्लिकेशंस। यहाँ पे होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेशंस इस प्रकार की होने से क्या चीज़ें होता है, देखिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बात करके दिखा देती हूँ कि मान लीजिए हमने ऐसे देखा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको क्या रहेगा ना, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड रहेगा, यहाँ पर भी लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड रहेगा। यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, ये 5 प्राइम है तो इधर इधर 3 प्राइम रह जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा। यहाँ पर लेकिन क्या होता है, एक इस तरीके से डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा इसमें, ठीक है। इस वाला चीज़ों में देखिए, यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर क्या इधर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा। मतलब कि दोनों फॉर्क में आपको कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस यानी कि लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, इसमें भी लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। आप इस तरीके से लिख सकते हो, इन लीडिंग स्ट्रैंड एंड सिंगल डीएनए, जो लीडिंग स्ट्रैंड रहता है आप इधर देख सकते हो, इस वाला फॉर्क को इधर फोकस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है, ये ग्रीन कलर की जो होता है आरएनए प्राइमर है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज के ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को दिख कर नया डीएनए बना सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए को दिख रहा है और डीएनए बना रहा है, ठीक है। तो या उनको एक ही प्राइमर की ज़रूरत होता है, क्योंकि यहाँ पर एक उनके पास एक फ्री 3 प्राइम ओ एच ग्रुप होता है। यहाँ पे आप 5 प्राइम देख रहे हो ना, तो ये 3 प्राइम होगा, उनके पास थ्री 3 प्राइम ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 प्राइम इधर है, इधर तो 5 प्राइम रहेगा। तो इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे फॉर्क आगे की ओर मूव करेगा, ये पहले ये बनेगा, इतना रिसिंथेसाइज हो गया और उनकी डायरेक्शंस कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शंस देखिए ऐसे हो रहा है, इनकी डायरेक्शन देखिए उल्टा चल रहा है, ठीक है। एक होता है टुवार्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है ये टुवार्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क सिंथेसाइज करता है। जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, हम फॉर्क इसको बोल रहे थे ना, जो ऐसे आ रहा है तो टुवार्ड्स द फॉर्क, जो इधर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, ठीक है ना।
सो जैसे देखिए, लीडिंग स्ट्रैंड या सिंगल डीएनए पॉलीमरेज कैन रेप्लिकेट, जो रिली आप ऐसे नहीं कह सकते, दोनों फॉर्क में भी लीडिंग लैगिंग रहेगा और दोनों फॉर्क में भी आपका क्या रहेगा, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। इन लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेटेड इन ए चॉन्क, मतलब कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट से बनी हुई है। ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंट डीएनए, जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड में हमने बात किए थे। जो अभी नया डीएनए बनेगा उनमें से एक पेरेंट डीएनए रहेगा और एक नया डीएनए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया डीएनए रहेगा। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट हो रहा है, दिस फॉर्म में रेप्लिकेशन फॉर्क, जिस वजह से एक फॉर्क बनेगा, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है ना। ये आउटर स्ट्रैंड है और ये इसको उन्होंने दिखाने के लिए कुछ इस तरीके से किया है, ठीक है ना। मतलब है कि कुछ दो स्ट्रैंड इस तरीके से था, अभी उनमें बबल क्रिएट हुआ, कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। ये रेप्लिकेशन बबल है, ठीक है ना। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसे नजर आएगा आपको, ठीक है। ये भी एक स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये तो आउटर वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो हेलिकेज हो गया, एसएसबी हो गया, ढेर सारे प्रोटीन वगैरह हमने डीएनए रेप्लिकेशंस में बात किए थे, इस तरीके से होता है। एंड ईच रेप्लिकेशन फॉर्म टू न्यू डीएनए, हर एक मतलब कि इस वाला साइड्स में दो, एक लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड दो बनेगा, इसमें भी दो बनेगा। जहाँ पर ये वो दोनों आके यहाँ पे टकराएंगे, इधर साइड्स में रेप्लिकेशन आता है तो यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा, तो जहाँ पे वो मीट करेंगे वहीं पे रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। यही पूरा का पूरा आपका डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में नोट्स आपके लिए तैयार है। आप इस तरीके से उसको लिख सकते हो, पहले ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद ऐसे लिखना है आपको, नेक्स्ट आपको इस तरीके से लिखना है। ये आपकी नोट्स तैयार है। आई होप आपको बाई डायरेक्शनल की मतलब समझ में आएगा, बस आपको एक शॉर्ट नोट्स की तरफ पे आता है, थोड़ा आपके पास नोट पे रहना ज़रूरी है, इस तरीके से लिख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।